हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे और सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी की एग्जाम स्पेशल पिनेकल पब्लिकेशन की 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बुक है पिनेकल पब्लिकेशन की और ये इसका भैया 5th एडिशन है। बुक जो है आप सबके लिए इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी माध्यम में भी है। जो बच्चा इसको इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में और हिंदी में लेना चाहे हिंदी में, चैप्टर वाइज बुक आप सबके लिए है। आने वाले एसएससी 2024-25 के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल आप सबके लिए होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग जैसा मैंने आप सबसे कहा हम लोग कर रहे हैं भैया इसका वीडियो सॉल्यूशन और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से हम लोग जो अपनी क्लासेस लगातार कर रहे हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोगों का हो गया था भाई। ठीक है, और हम लोग जो है एक्ट भी पढ़ लिए थे, पॉलिसीज को भी हम लोग यहाँ से पढ़ लिए थे। अभी अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज गांधीवादी युग से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 650 नंबर क्वेश्चन से अपनी क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं, 51 से आज अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। Who was the Prime Minister of Britain, UK, when the British Parliament passed an independence bill for India in July 1947? जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्र विधेयक पारित करा। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, नेविल चैम्बरलेन, रॉमसे मैकडोनाल्ड और विंस्टन चर्चिल। सही आंसर क्या होगा? क्लेमेंट एटली जो हैं ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत का जो स्वतंत्रता विधेयक है जुलाई में ही आया। इसको सबसे पहले जैसा मैंने आप सबसे कहा भाई 4 जुलाई 1947 को इसे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में से पेश किया गया। उसके बाद जो है ये यहां से पास हो जाता है। ये विधेयक कब पास होता है? तो 15 जुलाई 1947 को। उसके बाद जो है ये आगे जाता है भैया 16 जुलाई 1947 को जो है कहां पे जाता है? फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहां से पास होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है। उसके बाद जो है ये 18 जुलाई 1947 को जो है सम्राट इस पर साइन करते हैं और उसके बाद घोषणा हो जाती है कि भारत और पाकिस्तान नए दो डोमिनियन स्टेट जो अस्तित्व में आएंगे। चलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan in 1946? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? 1946 में जो है मिनिस्टर या कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये बिल्कुल थे। बेवल ये नहीं था भाई, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पैथिक लॉरेंस भी था और एवी अलेक्जेंडर भी था। तो कैबिनेट मिशन जो है ये कब आता है? 1946 में। वहीं अगर आप सबसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया था भाई? क्रिप्स मिशन तो आंसर होगा 1942 में। अगर आप सबसे पूछा जाए साइमन कमीशन कब आया था? और साइमन कमीशन से जैसा मैंने हमेशा कहा कि बंबई से पूछा जाता है ज्यादातर कि ये कब आया, तो डेट ध्यान रखना है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। क्रिप्स मिशन 1942 है और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। और पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा भी हो जाती है। फिर आगे पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन को चलाने के दौरान क्या क्या बातें होती हैं, कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है, गांधीवादी युग के बारे में भी जानेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कर्जन डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ डैश इन 1905। कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा करी थी? मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत और बंगाल। सही आंसर होगा कर्जन ने जो है भाई बंगाल के विभाजन की घोषणा करी थी 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। और इसी को ही लेकर जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा भी हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा भी होती है। आंदोलन
चलाने की घोषणा भी होती है भाई। ठीक है, ये तारीख ध्यान रख सकते हो, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 इसके लिए आप याद रखेंगे। और इसी को लेकर ही जो फिर आगे कांग्रेस में मतभेद होता है स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर ही। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कर्जन ने करी थी 1905 में, और स्वदेशी आंदोलन को लेकर जो पहली बैठक होती है वो कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है 7 अगस्त 1905। दोनों की डेट आप सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक कारण जो है वो क्या दिया गया था? इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी, सेना की आवाजाही को आसान बनाना, टू चेक टू ऑन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासकीय सुविधा के लिए। तो इन्होंने यही कारण दिया था, प्रशासकीय सुविधा के आधार पर ही जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन जो है वो किसने करा था? तो कर्जन ने करा था। जबकि बंगाल का विभाजन जो है वो कैंसिल किसने कर दिया था? कैंसिल कब होता है? 1911 में। दिल्ली में जो है हार्डिंग के द्वारा जो है जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। बंगाल के विभाजन को कैंसिल करते हैं, बिहार उड़ीसा नए प्रांत बनते हैं और भारत की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा हो जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1905 के बंगाल विभाजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासकीय सुविधा के आधार पर जो है बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, ऐसा ब्रिटिश उनका कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, Bengal was the biggest province of British India. It consisted of parts of which of the following states? 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा है, मैंने हमेशा यही कहा है ना, बिहार उड़ीसा को नए प्रांत बनाने की घोषणा हो जाती है। तो बिहार उड़ीसा बंगाल के ही हिस्सा थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होती है? अभी ये क्यों हुआ था? अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन के विरोध में ऐसा होता है। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है और उसी के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की घोषणा हो जाती है। आप मुझे सब बताइएगा 7 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलकत्ता के टाउन हॉल से ही इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन क्या होगा फिर? बी सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? बंगाल विभाजन का समर्थन किसने करा था? बंगाल विभाजन का पहला ऑप्शन है गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये भैया बांटो और छोड़ो की नीति वाले ऐसा करते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1925 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा सी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1939 में किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1939 मई 1939 में, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के भीतर से आप कह सकते हैं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव भी होते हैं और ये महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार हुए थे। पटाभी सीतारमैया उनको हरा कर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में।
लाला हरदयाल के नेतृत्व में। कांसीराम इसके पहले कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, लाला हरदयाल पहले इसके मंत्री बनाए गए थे, और सोहन सिंह भाखड़ा इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे गदर पार्टी से। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं। Moved by the Swadeshi movement, Dash painted his famous image of Bharat Mata, portraying her as an ecstatic figure. स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित करा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत माता की पेंटिंग जो है वो किसने बनाई थी, तो क्या आंसर करेंगे यहाँ से? सत्येंद्र नाथ टैगोर, अवनिंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर और विजेंद्र नाथ टैगोर। तो सही आंसर क्या होगा? अवनिंद्र नाथ टैगोर जो है ये भारत माता की पेंटिंग बनाते हैं। भारत माता की पेंटिंग जो इन्होंने बनाई थी भाई तो 1905 में बनाई थी भाई, ठीक है, 1905 में भारत माता की पेंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? एक तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आगे पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में की गई थी, 1932। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी जो है वो हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी 1894 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग, Who among the following leader lead the बारदोली सत्याग्रह? निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करा था? बारदोली सत्याग्रह कब होता है? 1928 में हुआ था। किसने नेतृत्व करा था भैया? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व करा था। बारदोली की महिलाओं की तरफ से जो है, बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पटेल साहब को किसकी उपाधि दी थी भाई? सरदार। तो पेपर में आएगा तो महिलाएं ही मिलेगा, ठीक है भाई, आंसर करें, गांधी जी नहीं। सरदार की उपाधि दी गई थी पटेल को, तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1917 चंपारण सत्याग्रह का पूछिए आप सबसे। 1918 गुजरात खेड़ा कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। 1920 1920 पूछे आप सबसे असहयोग आंदोलन, असहयोग नॉन कोऑपरेशन। 1930 पूछे दांडी मार्च, दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। और 1942 पूछे भारत छोड़ो। तो ये सभी आंदोलन जो हैं ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में होते हैं। भारत छोड़ो, ठीक है भाई। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हैं 1917 में। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, और लाला लाजपत राय जो है ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से घायल होते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से घायल होते हैं और 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखो, द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज इंस्पायर्ड बाय वोज आइडिया ऑन नॉन वायलेंस। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे? महात्मा गांधी, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्धा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कब होता है बताओ? वो साउथ अफ्रीका कब गए थे? चलो साउथ अफ्रीका से वो वापस कब आए थे? महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। गुजरात के पोरबंदर में होता है। साउथ अफ्रीका से वापस कब आते हैं?
तो 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह मुंबई वापस आते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में होती है। अब यहां से 2-3 बातें याद रखनी है। 2 अक्टूबर को जो है नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को भाई, अहिंसा दिवस। 9 जनवरी को आप याद रख सकते हो एनआरआई डे मनाया जाता है, एनआरआई का भारतीय डेवलपमेंट में दिए गए योगदान, तो महात्मा गांधी भी तो आए थे, ये भी ध्यान रख लेना है। 30 जनवरी को मार्टियर डेज या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो तीनों ही आप इनसे याद रख सकते हैं। महावीर स्वामी जो है ये 14th और लास्ट तीर्थकार हुए थे। जैनिज्म में पढ़ के आते हो। और गौतम बुद्ध जो है ये महात्मा बुद्ध जो है या गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक पढ़ के आते हैं। लाइट मोज ऑफ एशिया कहा गया है इन्हें, बौद्ध धर्म के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद हम लोग ऑप्शन ए आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से प्रेरित थे। नेक्स्ट पे आओ। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने और जीतने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले या फिर लिख देते जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है भाई, फर्स्ट इंडियन याद रखोगे दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये महात्मा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। और इन्होंने भैया कांग्रेस को कांग्रेस का नाम भी दिया था। और 1886 में और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता भी करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता भी करते हैं। अध्यक्षता भी इन्होंने करी थी। ठीक है, काफी कुछ है इनके बारे में जो हम सबसे एग्जाम में पूछा जाता है। धीरे धीरे करके सबको हम लोग यहाँ से पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। एनी बेसेंट से भी याद रख सकते हो, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। इन्होंने कब कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग साइन द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करे थे? ये पूना पैक्ट कब होता है भाई? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ था। 1932 में ही महात्मा गांधी ने जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने कब करी थी? 1932 में ही करी थी। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स, चित्तरंजन दास, ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में महात्मा गांधी जो है इस समय भाई पूना पैक्ट है ना, पूना की यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी इस समय यरवदा जेल में थे। तो फिर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय इसके ऊपर साइन करते हैं। महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय जो है वो साइन करते हैं इस पे। ठीक है, ये समझौता था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच का। ठीक है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है
तो इसीलिए आगे महात्मा गांधी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच का समझौता हुआ था। महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, तो उनकी तरफ से साइन करते हैं मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आए। Who among the following leader from INC attended the second round table conference? निम्नलिखित में से INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट जो है ये 1930 में हुआ गोलमेज सम्मेलन, सेकंड 1931 में हुआ, थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है हिस्सा लिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। कहां पे हुए थे ये? लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? इसमें भाग लिया था भैया एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और तेज प्रताप सप्रू भाग लेते हैं। तेज प्रताप सप्रू। इनका नाम ध्यान रख लेना, इन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था जो लंदन में होती है। सुचेता कृपलानी पे पेपर में क्वेश्चन आता है, सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट CM ऑफ एनी इंडियन स्टेट, फर्स्ट CM ऑफ इंडियन स्टेट। ये कहां की थी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारतीय किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। जैसे INC का जिक्र हुआ है, तो ये INC के प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष बनते हैं 1938 में और 1939 के सेशन में। 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस ने जो है मई 1939 में, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, किसका गठन करा था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करा था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी, अब इस समय ना जब महात्मा गांधी लंदन जाते हैं तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले गांधी इरविन समझौता होता है। सेकंड राउंड टेबल में जाने से पहले क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। इसे क्या कहते हैं? इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये कब होता है? 1931 में, 5 मार्च 1931 को। और महात्मा गांधी अपने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पे चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। तो सम्मेलन फेल हो जाता है, महात्मा गांधी वापस, वो दिसंबर में सम्मेलन हुआ, जनवरी 1932 में फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और फाइनली अप्रैल 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी वापस लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो भैया, आसान सा क्वेश्चन आप सबके लिए। Who among the following gave the famous "Do or Die" slogan during Quit India movement? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा, और वो भी कौन सा है भैया? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब की बात है? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो, छोड़ने का था गो, गो मतलब लिनलिथ गो, ये बताया ना आप सबको, लिनलिथ गो। उस समय जो है ये भारत का वायसराय था। लिनलिथ गो उस समय कौन था भाई? भारत का, ये ध्यान रखोगे, ये वायसराय हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसे कांग्रेस ने कहां से पास करा था? तो वर्धा में पास किया था। कहां ध्यान रखना है? वर्धा में। 8 अगस्त 1942 की बात है, और 9 अगस्त 1942 को सुबह ही अंग्रेजों के द्वारा जो है ऑपरेशन अर्ली आवर चलाया जाता है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है उठा लिया जाता है भाई से। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है कि नहीं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी। तो ये स्लोगन जो है किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन था। जवाहरलाल नेहरू का एक स्लोगन याद रखो, तो आराम हराम है।
आराम हराम है। अबुल कलाम आजाद पे पेपर में आता है भैया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले या आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, युवा अध्यक्ष कांग्रेस के, INC लिख देते हैं। अध्यक्ष में कार्यकाल सबसे ज्यादा, अध्यक्ष कार्यकाल सर्वाधिक, उस समय भैया सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहता है, सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं ये कांग्रेस के। ये भी याद रखना है। इन्हीं के बर्थ को भारत में जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा कमेंट करो और बताओ भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं के जन्म को मनाया जाता है भाई। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी बुक ध्यान रखोगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, When and at which place did the जलियांवाला बाग मैसाक्रे टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, 12 अप्रैल 1919 चौरी चौरा, 13 मई 1918 अमृतसर और 14 मार्च 1919 अमृतसर। तो यह होता है 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने जो है भैया मार्शल लॉ लागू करा था इस दिन। जनरल डायर ने क्या लागू करा था भाई? मार्शल लॉ। लास्ट टाइम पढ़ के आए हो। मार्शल लॉ क्या था? 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते, उसको मार्शल लॉ बोला गया है। और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने। अमृतसर वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर हुआ 13 अप्रैल 1919 का। इसके लिए फिर हंटर समिति का गठन भी किया गया था। हंटर समिति का गठन भी जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं। 1919 में फिर कई सारी बातें होती है। हंटर समिति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट आता है, खिलाफत मूवमेंट भी आता है 1919 को। कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में अमृतसर में ही होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चाहो तो नोट कर सकते हो। INC का अधिवेशन जो है, INC सेशन, कांग्रेस का सेशन कब का भाई? 1919 का। कहां पे होता है? ये अमृतसर में ही होता है। अमृतसर में किसकी अध्यक्षता में होता है? ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये अधिवेशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइमरली अंडर whose pursuance did महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट? मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहूल हक, वल्लभ भाई पटेल, राजकुमार शुक्ल? तो बिल्कुल ये आंसर है राजकुमार शुक्ल। इन्हें चंपारण का मर्द कहा जाता है भाई। ऑप्शन डी होगा। और चंपारण में यही चंपारण सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में। उससे पहले अफ्रीका में फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। समय 1917 चंपारण बिहार में। तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, सफलता भी मिली। तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई थी। 3/20 हिस्सा होता था जमीन का, उसके ऊपर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये किसानों की समस्याएं थी, नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी को लेकर महात्मा गांधी जो है फिर चंपारण जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह होता है, तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1928 बारदोली सत्याग्रह। क्या ध्यान रखोगे भाई? बारदोली सत्याग्रह जो आप लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम लोग, Who among the following returned his her medal of केसरे हिंद in 1920? निम्नलिखित में से किसने भैया 1920 में केसरे हिंद का अपना पदक जो है वापस लौटा दिया था? तो ये लौटा दिया था एस सुब्रमण्यम अय्यर, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड का सम्मान जो है ये वापस लौटा दिया था।
महात्मा गांधी जिनको केसरे हिंद से सम्मानित कब किया गया था? 1915 में अंग्रेजों के द्वारा। और 1920 में जो है, या यूं कहें महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज ने अपने सम्मान जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिए थे। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके विरोध में इन्होंने वापस कर दिए थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। In 1895, Mahatma Gandhi, along with other Indians, has established dash to fight against racial discrimination. 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन करा था। देव समाज, ब्रह्म समाज, नटाल कांग्रेस, साबरमती आश्रम। तो नटाल कांग्रेस का जो है भाई गठन करा था महात्मा गांधी ने, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ब्रह्म समाज जो है ये 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है गुजरात के साबरमती में इन आश्रम की स्थापना की गई थी। 1916 पढ़ के आते। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन 1918 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लीड ए स्ट्राइक ऑफ डैश। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व करा था। 1918 में महात्मा गांधी ने व्यापारियों की, मील मजदूरों की, दलित की। 1915 में महात्मा गांधी जो है वापस आते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेज जो है वो केसर हिंद से सम्मानित करते हैं। 1915। 1916 में महात्मा गांधी साबरमती गुजरात में पहला आश्रम बनाते हैं, साबरमती आश्रम। 1917 चंपारण का सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह भारत में। 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। 1918 में ही जो है अहमदाबाद मील मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करते हैं, पहली बार भूख हड़ताल करते हैं महात्मा गांधी। 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ और जो खिलाफत के खिलाफ जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। और 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट, और ये महात्मा गांधी का फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट था। महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो 1919 में हुआ। तो मील मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करते हैं महात्मा गांधी। अहमदाबाद मील मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी 1918 में जो है पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसका सी सही होगा। नेक्स्ट पे आओ। इन विच इंडियन मूवमेंट वर द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स फर्स्ट बोट टू लाइट इन 1917? 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? नील बागान 1917 कौन सा हुआ था? खेड़ा, गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन 1918। अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल 1918। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 1917। और चंपारण तो आप सबको याद ही है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो पहली बार नील के जो खेती करने वाले मजदूर थे उनकी समस्याओं को, या नील बागानों की जो समस्याएं थी किसानों की, उनको प्रकट किया गया था चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट पे आते हैं। Who gave the title of father of the nation to महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? रेडियो पे 1943 में जब भाषण दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा कहा था, या राष्ट्रपिता, सॉरी महात्मा नहीं, राष्ट्रपिता। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने जो है भैया गुरुदेव कहा था, गुरुदेव की उपाधि दी थी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, जबकि गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर अपने भाषण के दौरान जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित करते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित करते हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से, बारदोली की
महिलाओं की तरफ से जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ इसके बाद फिर। महात्मा गांधी called off the non-cooperation movement in February 1922 after which incident? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, रोलेट एक्ट के खिलाफ में इसको स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 1920 को। फिर 4 फरवरी का समय आता है 1922 में और चौरी चौरा की घटना हो जाती है गोरखपुर में, और यहाँ पर जो है कुछ अहिंसक भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी थी, जिससे काफी पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। चौरी चौरा घटना, इसी से आहत होकर महात्मा गांधी जो हैं फिर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो 1920 में स्टार्ट होता है, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को होती है, और इसी से हाथ होकर महात्मा गांधी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार peasant organized non-violent campaign against which of the following demand of the British? खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों से निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? लो लेबर रेट्स, श्रम की निम्न दर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अत्यधिक लंबे समय तक काम करना, हाई लैंड रेवेन्यू, भूमि का उच्च राजस्व, या लो प्राइस ऑफ फॉर क्रॉप्स, या फसलों के कम दाम। तो मैंने आप सबसे कहा था कि भैया नॉन, ये 1918 में गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी ने जो है कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं, नो टैक्स मूवमेंट, कर नहीं आंदोलन, नो टैक्स मूवमेंट 1918 में। तो ये किस लिए था भैया? क्योंकि जो हाई लैंड रेवेन्यू, भूमि का जो है भैया उच्च जो है यहाँ पे लिया जाता था। किसानों 3 निम्नलिखित में से किस अहिंसा अभियान चलाया था? राजस्व जो है वो लैंड रेवेन्यू राजस्व बहुत ज्यादा होता था, इसलिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। When did depressed classes get the reserve seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general election electorate? दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। कब की बात है? तो ये हुआ था भैया सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को क्या साइन होता है? तो आंसर करोगे भैया, पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट, ये किसके बीच का एक समझौता पढ़ाए हैं? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच का, इनके बीच एक समझौता होता है, अम्बेडकर, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। साइन कौन करते हैं? तो मदन मोहन मालवीय जो हैं महात्मा गांधी की ओर से इसके ऊपर साइन करते हैं। मदन मोहन मालवीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में ये साइन होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए फिर इसी क्वेश्चन के साथ आज यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।